हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। समीर गरीब लड़का था। 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद परेशान था कि वह कौन से विषय का चुनाव करे। गरीब होने के कारण घर में माँ बाप के कामों में साथ देना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वो पढ़ लिखकर अपने घर की हालातों को सुधारे। वो अपने वर्तमान स्थिति से खिन्न था। न अच्छे कपड़े लत्ते पहन पाते थे और न ही अपने शौक पूरा कर पाता। खेतों में काम करने की वजह से पढ़ाई को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था। इसलिए उन्होंने अपने लिए कला संकाय के विषय को चुना, जबकि उसका पसंद मैथ्स था। कक्षा के ज्यादातर दोस्त अन्य विषय लिए थे। कुछ लड़के आगे की पढ़ाई के लिए शहरों में अच्छे स्कूलों में दाखिला ले लिए। 11वीं कक्षा में लड़कियां कम थी। गांव देहातों में 10वीं के बाद लड़कियों को आगे पढ़ाई ना करा के घरों और खेती के काम में लगा देते हैं, ताकि ससुराल जाने से पहले सभी काम सीख ले। कक्षा में केवल 5 लड़कियां ही थी और लड़के 40 के आसपास। लड़कियों में एक लड़की थी निशा, बेहद खूबसूरत थी। कक्षा में किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करती थी। वो हमेशा चुप ही रहती थी। कक्षा में आवारा लड़के उसे घूरते थे, लेकिन निशा उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी। ना जाने किस ख्याल में खोई रहती। समीर ने कभी उससे बातें नहीं की, फिर भी उसे ना जाने क्यों ऐसा लगता कि निशा अपनी सहेलियों से उसके बारे में बातें करती है। बातें करते समय समीर की ओर इशारा करती, शायद बताती थी कि कक्षा में समीर बहुत होशियार लड़का है। उसकी आंखों में समीर के प्रति आदर का भाव साफ दिखाई देता था। वो समीर की तारीफ खुले मन से करती, जिसका एहसास उसको भी था, जिसे देखकर वो अपने अंदर उसके प्रति अपनापन महसूस कर जाता। समीर भी कई बार बात करने की कोशिश करता, लेकिन बात नहीं कर पाता। क्या समझेगी वो, आवारा? नहीं, यही सोच के रुक जाता। निशा में सुंदरता के साथ साथ सादगी भी थी। सुंदर गौरवर्ण, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में हल्की सी काजल लगाती थी। लिपस्टिक इस ढंग से लगाती मानो पता ही ना चले। जो पतली होठों में ऐसी जचती मानो गुलाब की पंखुड़ियां हो। सब कुछ सही था। एक बार जो देख ले सहज ही आकर्षित हो जाए। रह रह के समीर का मन खींचा जाता था, जो केवल एक आकर्षण ही था। इतिहास के सर बहुत ही सख्त थे। वे सबको अक्सर डांट फटकार लगाते थे। वो हमेशा कहता था कि कोई भी विषय छोटा बड़ा नहीं होता है, सब में मेहनत करना ही पड़ता है। इसी उद्देश्य को परखने के लिए उन्होंने सभी लोगों का टेस्ट लिया। जहां तक पढ़ाए थे वहां तक के ही प्रश्न पूछे गए थे। समीर के लिए प्रश्न सरल जान पड़ा और वो जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया। सभी लड़कों और लड़कियों ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे परीक्षार्थी परीक्षा देकर जाने लगे। कुछ देर बाद लगभग परीक्षा हाल में समीर और निशा ही बच गए। लगभग 10 मिनट का समय बचा रहा होगा। इतने में सर ने कहा, समीर, तुम दोनों प्रश्नों को हल करके उत्तर पुस्तिका को ऑफिस में जमा करा देना। मुझे ऑफिस में कुछ काम करना है। अभी कुछ समय और बचा है। ठीक है सर जी, समीर ने कहा। सर जी मुझ पर बहुत भरोसा जताते हैं। सोचते सोचते समीर लिखते रहे। कुछ प्रश्न के ही उत्तर लिखना बचा था। तभी पीछे से निशा ने आवाज लगाई, समीर। अपना नाम सुनते ही समीर धक से रह गया। उसे पता था कि आवाज किसने दिया है। समीर को परीक्षा में किसी को उत्तर बताना यह दिखाना अच्छा नहीं लगता था, और आज निशा उसकी उत्तर पुस्तिका मांग रही थी। लेकिन निशा को मना नहीं कर सका और उसने अपनी उत्तर पुस्तिका दे दी। जल्दी जल्दी उसने देख के लिखना शुरू कर दिया। इधर समीर डर रहा था कि कहीं सर ना आ जाए, सर के नजरों से गिर जाएगा वो। ऑफिस के दरवाजे पर ध्यान लगाकर देखने लगा। निशा को देखता तो गर्व महसूस करता। भय और खुशी के बीच में फंसा था वो। कई बार सोचता कि जल्दी बना नहीं लेती, बहुत ही गधी है। हाँ, वो जल्दी जल्दी ही लिख तो रही थी। समीर ऑफिस के दरवाजे पर ध्यान लगाया था, तभी कोई आवाज सुनाई दी।
जिसे और सुन नहीं पाया। फिर उसने आवाज लगाई, समीर। इस बार पलटे तो निशा उसके सामने ही आ गई थी, उत्तर पुस्तिका के साथ। समीर को जैसे आराम मिल गया, भारी डर से मन हल्का जान पड़ा। दोनों के उत्तर पुस्तिका को ऑफिस में जमा किए और समीर जब बाहर निकला तो निशा इंतजार कर रही थी। दोनों साथ साथ चलने लगे। समीर का गांव पास में ही था, निशा का उसी गांव में जहां स्कूल था। आज निशा के साथ चलने में समीर को अच्छा लग रहा था। उसके दिल में हिलोरे ले रहे थे। तुम बेहद खूबसूरत हो, समीर ने कहा, और निशा उसको देखने लगी, मानो कुछ कहना चाहती हो लेकिन चुप ही रही। इधर समीर का मन बेचैन हो रहा था बात करने के लिए। इधर उधर की बातों में रास्ता कब अलग होने को रहा पता ही नहीं चला। कुछ देर समीर उसे पलट के देखता रहा, लेकिन निशा चुपचाप चली गई। उसको समझने में कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, समीर सोचता हुआ घर आ गया। कई बार निशा के चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। इस एहसास को वह बनाए रखने की कोशिश करता। वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। कक्षा में निशा आती तो समीर उसे ताकने की कोशिश करता, लेकिन निशा को कोई एहसास नहीं था। फिर भी आवारा मिजाज के दोस्त कहते कि वह तुमसे ही दिल लगी करती है, बाकी लोगों को जरा सा भी भाव नहीं देती है, घमंडी लड़की। उसके बारे में यह सब सुन के समीर को बुरा तो लगता था। अपने दोस्तों को मना भी करता और बताने की कोशिश करता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना जाने क्यों अंदर ही अंदर खुश भी होता हो। क्यों मेरे और निशा के बारे में ऐसा कहते हैं, कहीं सचमुच मुझसे। उसकी नजरों को देखता तो अपनेपन के भाव में डूब जाता। कई बार कोशिश की अपने मन की बात बताने की, लेकिन कह नहीं पाता। सहज आकर्षण था उसके अंदर। आखिर वार्षिक परीक्षा के समय बात करने का मौका मिल ही गया। समीर ने बात को ऐसे ही शुरू किया कि 12वीं के बाद क्या करोगी, तो उसने झट से जवाब दिया, प्राइवेट कॉलेज। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे पहले से ही सोच रखी हो। हाँ, बहुत पहले से। क्यों? निशा एक पल समीर को देखती रही, जैसे वो समीर को कुछ समझाना चाह रही थी। फिर उसने कहा, 1-2 साल बाद मेरी शादी हो जाएगी। यह सुनते ही समीर का चेहरा उतर गया। एक हताशा पूरे शरीर में दौड़ गई। जिस भाव को वो सहेजा था एक ही झटके में टूट गए। फिर भी बनावटी चेहरे से पूछा, इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गई? अभी उम्र ही क्या हुई है? वो कुछ याद करती हुई बोली, मेरी पढ़ाई तो लेट से ही शुरू हुई थी। दाखिला के समय मेरे माँ बाप परदेश ले गए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए। अभी मेरी उम्र 18वें से ऊपर है। जिससे मेरी शादी होगी उसे बचपन से जानती हूँ। अब उसकी याद बहुत आती है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। ये सब सुन के समीर कुछ ना कह सका। और भी कई बातें हुई, लेकिन समीर का ध्यान नहीं रहा और निशा चली गई। कुछ समझाना चाह रही थी, लेकिन समीर को देख कुछ ना बोल सकी। निशा पढ़ने में कमजोर जरूर थी, लेकिन समझ में कई लोगों से आगे थी। इधर समीर की हालत अजीब हो गई। निशा के चेहरे को भूलने की कोशिश करता, लेकिन भूल नहीं पाता। अपने आप को समझाता, लेकिन समझा नहीं पाता। बार बार के ख्याल ने उसके दिल में जगह बना ली थी, जो कहीं ना कहीं प्रेम के रूप में प्रकट हो रहा था। निशा को जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हो। जैसी थी वैसी ही कॉलेज आती। समीर के प्रति उसका व्यवहार वैसा ही था जैसे पहले था। समीर ने दोस्तों को अपनी दिल लगी बताई। सभी ने कहा कि वह लड़की ही घमंडी है। धीरे धीरे समीर को भी एहसास होने लगा कि सब सच ही कह रहे हैं। वो मुझे बेचारा समझती है। निशा मुझे केवल दया भाव दिखाती है, उसे किसी से मतलब नहीं है। समय धीरे धीरे गुजरते गए। आखिर एक दिन निशा उसके पास आई और बोली, समीर, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जान के दुख भी लगा। मेरी जिंदगी तो उसके पास है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। पहले मेरे बारे में पूछ तो लेते या पता कर लेते मेरी चाहत क्या है। सहज आकर्षण को प्रेम समझ बैठे। आकर्षण प्रेम ज्यादा गहराई की बातों को महसूस नहीं कर सकते हैं। कौन कह दिया तुम्हें कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता हूँ? हाँ,
आपकी सोच के बारे में जरूर कुछ कह गया हूँ, मुझे माफ करना। सोच? कैसी सोच? यही कि आपका कोई भी सपना नहीं है। सपना तो है उसके साथ रहने का, उसके साथ जीवन गुजार दूं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस उसके साथ रहूं। अब सब लोग मुझे बेवकूफ समझे या अच्छा, परवाह नहीं। मुझे अब लगता है कि मैं किसी भी तरह आगे की पढ़ाई को पूरा कर लूं। इसीलिए तुम्हारी उत्तर पुस्तिका को मांगी थी, लेकिन आगे से मैं भी किसी की नकल नहीं करूंगी, अपने दम पर ही पढ़ाई पूरी करूंगी। निशा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोली। समीर ने कुछ नहीं कहा, उसके विश्वास को घमंड ही मान रहा था। अपनी खूबसूरती पर नाज है उसे। निशा फिर बोली, क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? एक लड़की को लोग गलत रूप में ही देखते हैं। तुम मेरे एहसासों को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा एहसास है। जिस एहसास से सुकून मिलता है उसे मैं बनाए रखना उचित समझती हूँ। चलो, क्यों ना हम ऐसे ही दोस्त बने रहें। समीर चुप ही रहा। उसकी उदासी को देख निशा भी चुप हो गई। कुछ देर बाद समीर ने कहा, ये समय बताएगा कि आप सही हैं कि मैं। दोस्ती हमेशा रहेगी। और दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद निशा उठ के चली गई। उसके बाद से दोनों कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं किए, अपनी अपनी सोच को ही सही मानते रहे। प्रतिस्पर्धा अपनी उम्र व अपनों के बीच होती है। समय गुजरता गया और समीर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करता रहा और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शिक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वेतन ग्रामीण स्तर पर अच्छा था। नियुक्ति भी अपने ही जिले में गांव के पास लगभग 20 किलोमीटर दूर हो गई। माँ बाप के कहने पर शादी के लिए तैयार हो गया, जबकि समीर शादी के प्रति उदासीन था। उसने अपनी मर्जी भी नहीं बताई। माँ बाप को लगा कि बेटा तो नौकरी में है, घर में बहू मेहनती हो तो घर और थोड़ा बहुत खेती का काम भी देख लेगी। लड़की औसत चेहरे की थी, उसको भी बुरा नहीं लगा। बस विचारों में मतभेद थे। समीर अक्सर अपनी पत्नी मानसी को सजने संवरने के लिए कहता था, लेकिन मानसी घर के काम से और खेती बाड़ी की वजह से अपने लिए फुर्सत ही नहीं निकाल पाती, जिसके कारण समीर उसे कभी भी अपने साथ ले जाने में असहज महसूस करता था। उसके स्टाफ में सीधे साधे रहन सहन पर तंज कसते थे। सभी शहरी परिवेश से आते थे। समीर को तो पहले से ही ऐसे रहन सहन पसंद नहीं था। घर में पत्नी को देख उसका पारा और ऊपर चढ़ जाता। मानसी पुराने ख्यालों की लड़की थी। यही उन दोनों के बीच झगड़े का कारण था। मानसी सज संवर लेती तो भी जचती नहीं थी। कुछ भी कहो तो सहज ही अपनी गलती स्वीकार कर लेती। उसके पहनावे और चाल ढाल समीर को जरा भी नहीं भाता था। उसके स्टाफ में सभी सहकर्मियों की शादी हो चुकी थी। सबका एक दूसरे के घर उठना बैठना रहता था। समीर को भी कहते, लेकिन वो बहाने बना देता था, क्योंकि उसकी पत्नी वैसी नहीं थी जैसे उनके थे, कहीं हंस ना दे। आखिर एक दिन उसके स्टाफ के साथी अपने बच्चे के जन्मदिन में समीर को बहुत ही जिद करने लगे कि वो भाभी को साथ जरूर लाए। समीर कुछ ना बोल सका। घर में जाकर अपनी पत्नी मानसी को समझाने लगा कि कोई अच्छी सी साड़ी जरूर पहन ले, ताकि वहां उसको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। यदि मेरी वजह से आपको लज्जा महसूस होती है तो मैं घर में ही ठीक हूँ, मानसी बोली। समीर को लगा कि सच तो कह रही है। फिर अपने दोस्तों की परवाह करने लगा। कुछ सोचा, फिर जाने के लिए तैयार हो गया। जन्मदिन की पार्टी में सभी दोस्तों के घर वाले आए थे। सभी लोग अपने में खुश थे, लेकिन समीर को लगता कि वहां पर सभी उन्हीं दोनों जोड़ों पर ही ध्यान लगाए हैं। वो सोचता कि मानसी को कुछ भी पहना दो, दिखेगी देहाती ही। समीर को लगता कि सब उस पर हंस रहे हैं। खुद की सोच से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। रात मुश्किल से गुजरे और सुबह जल्दी घर जाने की छुट्टी मांग ली। रास्ते भर पश्चाताप करते हुए आ रहा था, लेकिन मानसी को पार्टी बहुत ही अच्छी लगी और सभी लोग भी अच्छे थे। वो बहुत खुश थी। मानसी को घर के लिए कुछ खरीदना था।
उसने समीर को गाड़ी रोकने के लिए कही। छोटा सा गांव था जहां समीर अपनी पढ़ाई की थी। चारों दिशाओं से शहरों को आपस में जोड़ते थे, जिसके कारण वहां का बस स्टैंड छोटा सा शहर बन गया था। ठेले और छोटी छोटी जरूरतों की दुकानें थी। समीर मानसी को एक दुकान में खरीदारी के लिए कहा और खुद ही दुकान के बाहर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी सी चेहरे पर पड़ी। उसने तुरंत ही मानसी को कहा कि खरीदारी करके सामने आना। पास जाके देखा तो हैरत में पड़ गया। अरे ये तो निशा है। निशा भी देख के चौंक गई। एक गांव निशा का मायका है, इसलिए आई थी और आज जा रही है शायद। पढ़ाई के समय जब दोस्तों से बातें नहीं होती या फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत दिनों के बाद देखने पर एक दर्द और अपनापन आंखों से झलक ही जाते हैं और गुजरे पल को याद कर हंसी फूट पड़ती है। लेकिन समीर अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा था, इसलिए अलग शान में था। समीर, कितने बदल गए हो, निशा ने आश्चर्य और खुशी से बोली। और तुम, एक ऐसी शक्ल है, क्यों, क्या हुआ, अचरज से पूछा। कितना बदल गई हो। मुझे क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं। ओह, निशा कहाँ गई जो पढ़ाई के समय में थी, खूबसूरत, और अब कैसी देहाती दिख रही हो। पहले तो ऐसी नहीं थी। समीर की बातों में उसकी स्थिति से नफरत और अवहेलना साफ नजर आ रही थी, जिसे निशा भी समझ रही थी। वह चुप ही रही, लेकिन उसकी आंखों से अपनापन का भाव साफ झलक रहा था। समीर उसे देखकर खुश नहीं, तरस खा रहा था। निशा ने इधर उधर की ढेरों बातें की, अपने घर के बारे में बताया, लेकिन समीर का ध्यान उसके चेहरे पर ही था। पैरों पर बिवाई पड़ गई थी, रंग गौरवर्ण से सांवली हो गई थी। निशा एकटक उसे देख रही थी, मानो समीर उसे गलत मान रहा था। निशा को ऐसा लगा कि समीर अभी भी अपनी नजरिए नहीं बदल पाए हैं। किसी के अनुभूतियों को अपने नजरिए से दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने आप को निशा से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ समीर, मेरी बिवाई पड़ गई तो मेहनत मजदूरी करते हैं तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? और तुम अच्छे कपड़े लत्ते पहने हो तो तुम्हें ही बस जीवन का एहसास करने का हक है। तुम आज भी गलत हो, कल भी थे। किसी को यदि सच्ची खुशी का एहसास कोई दे पाता है तो वो है उसकी सोच। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी इसे महसूस कर पाए हो। आज मुझे देख के तुम्हारे अंदर खिन्नता उठ रही है तो अपने आसपास को देख के जरूर परेशान हो जाते होगे शायद। निशा बुरा मान के कह रही थी। उसे समीर के बातों का जरा भी परवाह नहीं था। उसकी आदतों से परिचित थी वो। नहीं, यदि मैं गलत होता तो शायद दुनिया के लोग भी गलत होते। उन पुरुषों और औरतों को देखो जो जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, ठाट बाट के साथ जीते हैं। यही आधुनिकता है, समय की सोच और मांग है, जिसे मैंने अपनी मेहनत से पाया हूँ। और तुमने शहरों के ही नहीं, गांव में भी जीते हैं, जो घरों में रहते हैं। हम लोगों को खेतों में काम करना पड़ता है, उसके जैसे आराम से चलेंगे तो हो गया हमारा काम। हमें तो सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, फिर भी समय नहीं बचता है। सरपट चलने से हमारे चाल ढाल ठीक नहीं दिखते। जीवन का हमें भी एहसास है। अपने बच्चों व परिवार को मेहनत मजदूरी से देने में जो खुशी मिलती है, तुम्हें वहां तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। तुम दूसरों के नजरिए से जिंदगी जीते हो और हम अपने खुशियों को बढ़ाने के खातिर। उसी समय निशा और समीर की नजर पास आते हुए मानसी पर पड़ी। यही आपकी घर वाली है, बहुत ही मासूम है, उस पर कभी गौर नहीं किया होगा। तुमने अपने अंदर प्रेम स्थापित होने ही नहीं दिया। यदि प्रेम की अनुभूति होती तो इतने नाराज नहीं होते। धूप में काम करने वाले को देखकर छांव वाले डर ही जाते हैं। किसी के खुशी में खुश होने की आदत डाले होते तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। समीर निरुत्तर हो गया। पास आ जाने पर समीर ने निशा और मानसी का परिचय कराया। समीर दोनों को बातचीत करने के लिए छोड़कर पान खाने के बहाने बनाकर चला आया। समीर पछताने लगा कि मेरे सोचने के तरीके और उसके सोचने के तरीके में कितना अंतर है। समीर आज अंतर्मुखी हो गया था,
निशा और मानसी को समीर दूर से देख रहा था। दोनों बातचीत करके हंसने लगती। मेरे सामने मानसी नहीं हंसती या फिर उसकी खुशियों और हंसी को मैं देख नहीं पाया हूँ। वो सोचने के लिए मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद निशा की गाड़ी आ गई। मानसी ने समीर को आवाज लगाई। निशा मानसी से मिलकर बहुत खुश थी। बस की खिड़की से निशा उन दोनों को निहारती रही, मानो कह रही हो दोस्ती का मतलब प्रेम ही है, एक दूसरे का ख्याल। जो निशा की आंखों में मेरे लिए अपनेपन के साथ भविष्य की दुआएं दे रही थी, जिसे समझने में मुझसे भूल हो गई। पछतावा समीर के आंखों में झलक रहा था, जिसे मानसी की नजरों से छुपा लिया। निशा के प्रति अपार करुणा जाग गई थी। चलो अब चलते हैं, मानसी बोली। हाँ, और समीर मोटरसाइकिल चालू कर लिया। पीछे मानसी गाड़ी को पकड़ के बैठ गई। अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाने के कारण मानसी गिरने से बच गई। तब समीर ने कहा, मुझे पकड़ लो। इतना कहते ही मानसी उससे चिपक के बैठ गई। उस पर लगा कि ओह, अब तक की जिंदगी को दूर से देखता रहा। खुशियां अपनों के करीब जाने से ही मिलती है, जिसे समीर आज महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।